श्री वाहरा पुराण 145वां अध्याय शालग्राम क्षेत्र का महात्म्य। धन्नी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मुनिवर शालकायन ने आपके उस मुक्ति पश्चेद में तपस्या करते हुए अन्य कौन सा कार्य किया और कौन सी सिद्धि प्राप्त की। भगवान वारा कहते वह सुंदर शालकायन मुनि वहां दीर्घ काल तक तप करते रहे। उनके सामने शाल का एक उत्तम वृक्ष था जिससे सुगंध फैल रही थी। शाल का ऋषि निरंतर तप करने से थक गए थे। इतने में उनकी दृष्टि उस शाल वृक्ष पर पड़ी। वे उस विशाल वृक्ष के नीचे गए और विश्राम करने लगे। उनके मन में मेरे दर्शन की अभिलाषा बनी रही। उस समय शाल वृक्ष के पूर्व भाग में पश्चिम की ओर मुख करके मुनि बैठे थे। मेरी माया ने उन्हें ज्ञान शून्य बना दिया था, अतः वे मुझे देख ना सके। सुंदरी कुछ दिनों के बाद जब वैशाख मास की द्वादशी तिथि आई तो वही पूर्व दिशा में ही उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन तपस्वी मुनि ने मुझे वहां देखकर बार बार प्रणाम किया और वेद के मंत्रों से मेरी स्तुति करने लगे। उस अवसर पर मेरे तीक्ष्ण तीर से मुनि के नेत्र चुंधिया गए, अतः उन्होंने धीरे से अपने नेत्र बंद कर लिए और स्तुति करने लगे। फिर जो ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि मैं उस वृक्ष के दक्षिण भाग में खड़ा हूँ। अब वे ऋषि मेरे सामने आकर बैठ गए और ऋग्वेद की ऋचाओं से मेरी स्तुति करने लगे। तब तक मैं शाल के पश्चिम ओर चला गया। तब वे मुनि भी वहीं पश्चिम की ओर जाकर बैठ गए और यजुर्वेद के मंत्रों से मेरी स्तुति की। देवी इसके बाद मैं उसके उत्तर दिशा में चला गया। वहां भी वे सामवेद के मंत्रों का गान करके मेरी स्तुति करने लगे। सुंदरी फिर तो उन ऋषि प्रवर शालकायन की स्तुति से संतुष्ट होकर मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अतः उनसे कहा, मुनिवर शालकायन तुम्हारे इस तप एवं स्तुति के प्रभाव से मैं परम संतुष्ट हूँ। तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। इस पर शालकायन मुनि ने विनय पूर्वक मुझसे कहा, हरे मैं भूमंडल पर निरंतर भ्रमण तथा तप करता रहा हूँ, किंतु निश्चित रूप से मुझे आज ही आपका शुभ दर्शन प्राप्त हुआ है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो जगन्नाथ मुझे भगवान शिव के समान पुत्र देने की कृपा कीजिए। मुनिवर ईश्वर की ही एक दूसरी मूर्ति नंदिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जो नंदिकेश्वर आपके दाहिने अंग से पुत्र के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मण देव अब आप तब से उपरत हो। योग माया की शक्ति से संपन्न होकर वे इस समय मेरे साथ ब्रज में विराज रहे हैं। आपके शिष्य आमुष्यान को मथुरा से बुलाकर उनके साथ वे शूलपानी रूप में वहां अवस्थित हैं। अब एक दूसरी गुप्त बात भी बताता हूँ, उसे सुनो। आज से यह उत्तम क्षेत्र शालग्राम क्षेत्र कहलाएगा। साथ ही आपने जो यह वृक्ष देखा है वह भी निसंदेह मैं ही हूँ। इसे भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से सदा छिपा रहता हूँ, किंतु आपके तप से मैं प्रकट हुआ हूँ। वसुदेव उस समय शालकायन मुनि को इस प्रकार वर देकर उनपे देखते ही देखते मैं अंतर्ध्यान हो गया। उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करके शालकायन मुनि भी अपने आश्रम को चल पड़े। वसुंधरे अब एक दूसरे महान आश्चर्यपूर्ण स्थान बताता हूँ। यहाँ शंखप्रद नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम घुम क्षेत्र है। वह द्वादशी के पर्व पर आधी रात में शंख की ध्वनि सुनाई देती है। उसी क्षेत्र के दक्षिण दिशा में गदा कुंड नाम से विख्यात मेरा एक अन्य स्थान भी है, जहाँ से एक जल स्रोत प्रवाहित है। वहाँ 3 दिनों तक रहकर स्नान करने की विधि है। इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति वेदांतवादी ब्राह्मणों के समान फल भागी होता है। यदि श्रद्धालु एवं गुणवान मनुष्य उस क्षेत्र में प्राण का परित्याग करता है तो वह हाथ में गदा लिए हुए विशालकाय होकर मेरे लोक को प्राप्त करता है। वसुंधरे यही देवी संज्ञा वाला मेरा एक दूसरा क्षेत्र भी है। यह अगाध जल वाला क्षेत्र देव सरोवर सुंदर एवं शीतल जल से संपन्न होकर सबको सुख पहुंचाता है। देवता भी उसके लिए तरसते हैं। पृथ्वी देवी वह सदा जल से परिपूर्ण रहता है। उसमें अनेक ऐसी मछलियां भी विचरण करती रहती हैं जिन पर चक्र का चिन्ह अंकित रहता है।
सुनैने, अब वहाँ का एक दूसरा प्रसंग बताता हूँ, उसे सुनो। वहाँ एक आश्चर्ययुक्त घटना निरंतर घटती रहती है। मुझ में श्रद्धा रखने वाला मानव ही इस अलौकिक आश्चर्यमय दृश्य को देख सकता है। पापी पुरुष उसे देखने में असमर्थ है। उस परम पवित्र देव हृदय में सूर्योदय के समय सुनहरे रंग के 36 स्वर्ण कमल दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सभी लोग मध्याह्न काल तक देखते हैं। उसमें स्नान करने पर मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक मल धुल जाते हैं और वे शुद्ध होकर स्वर्ग चले जाते हैं। जो व्यक्ति 10 दिनों तक वहाँ निवास एवं स्नान करता है, उसे विधि पूर्वक अनुष्ठित 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यदि मेरे चिंतन में संलग्न प्राणी वह अपना प्राण त्याग करता है, तो वह अश्वमेध यज्ञ के फल को भोग कर मेरे स्वरूप पर मोक्ष प्राप्त करता है। देवी, यही श्री कृष्ण के विग्रह से कृष्ण गंडकी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार त्रिशूल गंगा नाम की प्रसिद्ध विशाल नदी जो शिव के शरीर से निकली है, वह भी यही है। इस प्रकार दोनों नदियों के बीच का यह प्रदेश तीर्थ बन गया है। उस स्थान को सवती कदम्बक कहते हैं। वहाँ का कदली वन शिव वन की सुषमा बढ़ाता है। निचुल, जायफल, नागकेसर, खजूर, अशोक, बकुल, आम, पियाला, नारियल, सोपारी, चंपा, जामुन, धव, नारंगी, बेर, जंबीर, मातुलंग, केतकी, मलिका, चमेली, जूठी का जूही, कुई, कोरिया, कुटन और अनार आदि अनेक फलों तथा फूलों वाले वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा होती रहती है। देवता लोग अपनी पत्नियों के साथ वहां आकर आनंद का अनुभव करते हैं। इस परम पुण्यमय सरोवर में उन दो महान नदियों का संगम है। वहां स्नान करने से मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वहां वैशाख मास में स्नान करने से 1000 गाय दान करने का, माघ महीने में स्नान करने का तथा प्याग में मकर स्नान का फल पा लेता है। कार्तिक मास में सूर्य जब तुला राशि पर आ जाए, तो वहां विधि पूर्वक स्नान करने वाला निश्चय ही मुक्ति फल का अधिकारी हो जाता है। देवी, इस प्रकार ये हम लोगों का हरिहरात्मक क्षेत्र है। जो यहाँ शरीर का त्याग करते हैं, उन मेरे कर्म के अनुसार करने वाले व्यक्तियों को उत्तम गति प्राप्त होती है। पहले मुक्ति क्षेत्र, तब पुरुखंड, फिर उन दोनों दिव्य स्थलों से निर्मित भाव प्रदेश और त्रिवेणी संगम, इन तीर्थों में उत्तरोत्तर क्रमशः एक से एक श्रेष्ठ माने जाते हैं। गंडकी के संगम क्षेत्र को परम प्रमाण जानना चाहिए। देवी, इस प्रकार नदियों में वह गंडकी नदी सर्वश्रेष्ठ है। भागीरथी गंगा, वह जहाँ मिलती है वहाँ स्नान करने से बहुत फल होता है। यह वही महान क्षेत्र है जिसे हरिहर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पवित्र गंडकी नदी भगवती भागीरथी से मिलती है। इस क्षेत्र के महत्व को जो देवता लोग भी भली भांति नहीं जानते, बस मैं तुमसे शालग्राम क्षेत्र और सब पापों का नष्ट करने वाले गंडकी के महत्व का वर्णन कर चुका। जो मानव प्रातःकाल उठकर इसका सदा पाठ करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। ऐसा मनुष्य मृत्यु के समय कभी मोह में नहीं पड़ता। वह यदि परम सिद्धि चाहता है तो मेरे धाम में चला जाता है। महादेवी, मैंने तुमसे शालग्राम क्षेत्र के इस श्रेष्ठ महत्व का वर्णन कर दिया। अब तुम्हें अन्य कौन सा प्रश्न सुनने की इच्छा है, कहो।